परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के हल संधि प्रकरण के अंतिम सूत्रों को पढ़ेंगे। हल संधि को हमने सभी पढ़ लिया, बस 2-3 सूत्र और बचे हुए हैं, उनको भी पढ़ लेंगे तो फिर संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त जो हल संधि है उसको संपूर्ण पढ़ लिया मान लीजिए। लघु सिद्धांत कौमुदी में मुख्यतः वो सभी हल संधियां दे दी गई हैं जो संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, इसलिए ये हल संधि प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अच संधि हमने जितनी प्रयुक्त होती हैं साहित्य में उनको भी पढ़ा दिया था और आज हल संधि भी पूर्ण हो जाएगी। फिर आगे की संधि विसर्ग संधि उसको पढ़ेंगे। तो आइए अब हम आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार हल संधि के शेष सूत्रों को पढ़ते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 99 तस्य परमाम्रेडितम। अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र है। पदच्छेदः तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, परम प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, आम्रेडितम प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। बहुत ही सरल है, कोई इसमें सर्जरी नहीं है। आइएगा, आचार्य वरदराज महाराज जी अपने शिष्यों को कहने लगे, भाई सुनो, ये पंडित जी सूत्र हैं, ये पंडित जी सूत्र हैं। पंडित जी सूत्र का मतलब है ये नाम रखने वाले सूत्र हैं। तो इस नाम रखने में थोड़े से एक दूसरे और हैं, उनका सहयोग लेना पड़ता है थोड़ा सा। तो विद्यार्थी बोले, किसका गुरुजी? तो आचार्य वरदराज महाराज जी बोले, ऊपर से इसके ऊपर सूत्र है एक, ये 8वें अध्याय का प्रथम पाद का दूसरा सूत्र है। तो इससे ऊपर वाला जो प्रथम सूत्र है, फर्स्ट सूत्र है, सर्वस्य द्वे, तो उसमें से द्वे इनको लेना पड़ रहा है। इन्होंने उससे कहा कि भाई थोड़ा सा हमारा काम चलाने के लिए द्वे दे दो, तो द्वे ऊपर से इस सूत्र में आ गए। तो अब आचार्य वरदराज महाराज जी बोले, अब देखो द्वे को मिला करके इसका क्या अर्थ बनता है। तो क्या कहा? द्विरुक्तस्य परम आम्रेडितम स्यात्। सरल है पूरा, कितनी सरल भाषा में आचार्य वरदराज महाराज जी हमें समझा देते हैं। क्या कहा? द्विरुक्तस्य सर्वस्य द्वे, सर्वस्य द्वे से है दो, वहां उससे जो उस प्रकरण में कुछ शब्दों का 2 बार उच्चारण करने का नियम किया है कि इस स्थिति में शब्दों का 2 बार उच्चारण करना चाहिए। तो कहते हैं जहां जहां आचार्य पाणिनि के सूत्रों के द्वारा जिस परिस्थिति में शब्दों का 2-2 बार उच्चारण कहा है, उसमें जो पर वाला माने 2 बार उच्चारण हो गया एक शब्द का, तो एक हो गया पहले, एक हो गया जी बाद में। तो कह रहे परम, जो बाद वाला शब्द है, अभी बताएंगे, तो बाद वाला शब्द है तो उसका नाम रख देते हैं जी आम्रेडितम स्यात्। भाई आम्रेडित है आज से आप आम्रेडित हैं। जो पीछे वाले हैं ना, जैसे हम बोलते हैं गृहम गृहम, तो इसमें क्या है, ये आम्रेडित हो गए ये आम्रेडित का नाम रख दिया है। ठीक है, बोला भाई आप आम्रेडित हो गए।
तो इन्होंने ठीक है जी, जैसी आपकी इच्छा, आप आम्रडित कहो चाहे कुछ भी कहो, हम आप जो नाम देंगे, पंडित जी जो नाम देंगे वो हम नाम स्वीकार कर लेंगे। तो इन्होंने नाम स्वीकार कर लिया जी, आम्रेडितम। ठीक है जी, आज से हम आम्रेडित ही हैं। तो इस सूत्र का अर्थ हुआ कि जिन शब्दों का 2 बार उच्चारण किया जाता है उसमें जो पर वाला शब्द होता है उसका नाम रख दिया आचार्य पाणिनि ने आम्रेडितम स्यात्, आम्रेडित होता है। ठीक है, अब इसका उपयोग करेंगे, इसका क्योंकि संज्ञा रखी है, नाम रखा है जी, तो अब कहीं बोल करके इनको बुला करके काम करवाएंगे। भाई आओ काम करो भाई काम करो, आम्रेडित जी काम करो। चलो क्या काम करवाते हैं आचार्य पाणिनि जी, देखते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी बोले चलो पाणिनि जी को पूछते हैं कि इनसे क्या काम करवाना है। तो कहते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 100 कानाम्रेटिते 8वें अध्याय के 3रे पाद का 12वां सूत्र है। पदच्छेद कान द्वितीयांतानुकरणं लुप्त षष्ठीकम्। कैसे? कान किम शब्द का पुल्लिंग में क्या बनता है? कहा कऊ के, किम कऊ कान। तो यह द्वितीयांत का अनुकरण ले लिया। ठीक है, और अब इसको आदेश करना है, इसको षष्ठी होनी चाहिए। जिसको आदेश करते हैं उस पद में षष्ठी होनी चाहिए, षष्ठी यहां है नहीं और षष्ठी होनी चाहिए, तो इसलिए कहा लुप्त षष्ठी कम। आचार्य पाणिनि जी षष्ठी लाए थे, फिर उसको हटा दिया कि भाई चलो आप जाओ, हम वैसे ही बतला देंगे कि यह षष्ठ्यंत है, तो इसलिए लुप्त षष्ठी कम पद है। आम्रेड के सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम सरल है। ठीक है, आइएगा अब इसका अर्थ देख लेते हैं, फिर इस पर विचार करते हैं। इसमें ऊपर से मतु वसो रु संबुद्ध छंदसी से अनुवृत्ति आ रही है रू की, यह काफी पढ़ लिया हमने पूर्व में, रू रू रू। देखिएगा अर्थ, कान्नकारस्य रुः स्याद् आम्रेडिते। अब आ गई जी कान जो शब्द द्वितीया में बहुवचन में बनता है पुल्लिंग में, उसके नकारस्य, नकार को, इस नकार को रूह रू स्यात् माने हो जाए। कब? आम्रेडिते माने आम्रेडित के परे रहते। अच्छा जी, आम्रेडित क्या है? ये कौन सी चिड़िया का नाम है? आचार्य वरदराज महाराज जी के पीछे पीछे हम आचार्य पाणिनि जी के पास गए थे, तो उन्होंने कहा था तस्य परम आम्रेडितम। भाई जहां पर 2 शब्दों का 2 बार उच्चारण होता है, एक ही शब्द का 2 बार उच्चारण होता है, उसमें जो परवाला होता है जी उसका नाम रखते हैं हम आम्रेडित। तो यहाँ का आम्रेडित के परे रहते, तो अब उसी प्रकार की स्थिति को हमको समझना है। ठीक है, अब क्या समझना है? अब चलते हैं हम। उदाहरण है कांस कान, कांस कान। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं। अब देखिएगा, ये शब्द था कान। ठीक है, इसमें आचार्य पाणिनि का एक सूत्र है नित्य वीप्सयोः, माने किसी पद के अर्थ को व्याप्त रूप से कहने की इच्छा होती है, तब उस पद को 2 बार उच्चारण कर देते हैं। ये किसने बताया? नित्य वीप्सयोः। तो कान कान माने किस किसको जी, किसको ऐसे बोलेंगे, किसको। तो हिंदी में भी बोलते हैं किसको, 2 बार बोल रहे हैं किसको। तो ऐसे ही अब संस्कृत में बोलना पड़ेगा, वैसे संस्कृत से ही हिंदी में आया है। ठीक है, तो जब वीप्सा होती है तब क्या है? शब्द का 2 बार उच्चारण कर देते हैं। तो इसका 2 बार उच्चारण हो गया जी। क्या हो गया? कान कान, कौन कौन को।
अच्छा जी, अब ये सूत्र आ गए झट से, जैसे ही दो हुए काम काम, ये बोले भाई सुनो, आम्रेडित के परे रहते तो कान शब्द के नकार को रू हो जाता है, रू। तो आम्रेडित क्या है? तस्य परम आम्रेडितम, अर्थात द्विरुक्तस्य परम आम्रेडितम स्यात्। तो दो बार कह दिया काम काम, तो पर वाला कौन है ये? तो ये क्या हो गए महाराज जी? आम्रेडित। तो आम्रेडित के परे रहते इस न को रू कहा। कैसे? अलोन्त्यस्य, अंतिम अल के स्थान पर होगा। तो यहां क्या हो गया? रू, ये रू हो गया और इसकी संज्ञा हो गई जी। ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास में? ये बच गया जी, ये है राइट। अब देखिएगा, वहां हमने पढ़ा था अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा, अर्थात जिसको रेप कहा है उससे पूर्व को विकल्प करके क्या हो जाता है? अनुनासिक। इनको अनुनासिक हो गई। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब ये रू का रेफ है, आगे खर परे है, तो खरबसान योर विसर्जनीय। महाराज जी दौड़ते दौड़ते आए, भाई ठहरो, हम विसर्ग करेंगे, आपको र नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे ही उस सूत्र की ये आवाज कात्यायन महाराज जी ने सुनी, तो उन्होंने अपना झट से वार्तिक खड़ा कर दिया जी। कहा संपुंकानाम सो वक्तव्य, अर्थात सम संबंधी, पुम संबंधी और कान संबंधी रू के रेप को विसर्ग नहीं होता है जी। वापस जाओ, वापस जाओ। तो खरबसानी और विसर्जनीय। महाराज जी बोले ठीक है जी महाराज जी, जैसी आपकी आज्ञा। तो संपुंकानाम सो वक्तव्य से कान संबंधी रू के रेप को क्या हो गया जी? स। बन गई बात, बन गई बात। अब इसको आप मिला दीजिएगा, कांस कान, और ये बन गया। अब ये जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होगा, तो दूसरे सूत्र जी महाराज जी बैठे हैं, अनुनासिकात् परोनुस्वार। भाई जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होते जी, उस पक्ष में अनुस्वार हो जाते हैं। तो अब यहां जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होंगे तो क्या कर दीजिएगा? या अनुस्वार कर दीजिएगा, तो और सारी प्रक्रिया वही रहेगी। तो कंस कान, ये बन गया जी। बन गए दोनों उदाहरण। ठीक है जी, ये दोनों सूत्र घट गए। तस्य परमाम्रेडितम, आम्रेडित संज्ञा किसकी होती है? जहां पर शब्द के दो बार उच्चारण होने पर जो पर वाला होता है उसका नाम होता है आम्रेडितम। चलिएगा अब आगे और चलते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी अपने विद्यार्थियों को आचार्य पाणिनि जी के पास में लेकर के चलते हैं। कहते चलो महर्षि पाणिनि के पास में बैठेंगे, कुछ उनके साथ में ही चर्चा करेंगे। तो कहते महर्षि पाणिनि जी को, महाराज जी कुछ उपदेश करो। और तो महर्षि पाणिनि जी बोले, छठवें अध्याय के प्रथम पाद का 73वां सूत्र, पदच्छेद देखिएगा। 6 सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम च अव्यय पदम। अर्थ देखिएगा, ये सरल है। ह्रस्वस्य 6 तुक, बस इतना कह दिया। कहते हैं ह्रस्व वर्ण को, अर्थात कोई भी ह्रस्व स्वर हो तो बाद में छ परे रहते, माने छ वर्ण आ रहा है बाद में, तो उस ह्रस्व को क्या हो जाता है? तुक हो जाता है। ये तुक होता है, ये आदेश नहीं है, ये आगम है। हमने पहले क्या बताया था? मित्रवत आगमाः भवन्ति, शत्रुवत आदेशाः भवन्ति। तो ये क्या है? मित्र के समान है। ये उनके बगल में बैठ जाते हैं, कहीं आगे पीछे। ठीक है, तो ये मित्र हैं। उदाहरण दिया इन्होंने, शिवच्छाया। चलिए, ये अर्थ हमने देख लिया कि कोई भी ह्रस्व अक्षर है तो उससे आगे छ परे रहते
ह्रस्व को तुक आगम हो जाता है। तो अब देखिएगा, ये शिव शब्द है और आगे है छाया। इस सूत्र में ऊपर से सहितायाम भी चला रहा है, अर्थात दोनों वर्णों के अत्यधिक सन्निकर्ष होने पर ही होगा संहितायाम। ऊपर से सहितायाम आ रहा, पर यहां से सहितायाम सूत्र पड़ा हुआ है इस प्रकरण में। तो अब देखिएगा, ये ह्रस्व है, आगे छ है, तो ठीक है, ये तुक हो गया। अब तुक कहां पर हो, इसके इधर हो या इधर हो या यहां हो या यहां हो, तो इसके लिए फिर परिभाषा सूत्र आ गया। आद्यंतौ टकितौ, माने टित आगम आदि में होता है जिसको कहा गया है उसके, और कित आगम अंत में होता है जिसको कहा गया है जी। तो किसको कहा गया है, ह्रस्व को। कित है ये तुक, इसलिए कहां होगा, इसके अंत में होगा, तो यहां बैठ जाएगा जी मित्रवत, या पीछे से ये बैठ जाएंगे जी यहां चुपचाप। का की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम, तस्य लोप है जी, जाइएगा आप। उ की संज्ञा हो जाएगी उपदेश अजुन्नासिक इत, तस्य लोप, आप भी जाइएगा। क्या बच गए जी, ये बच गए जी, ता अकेले बच गए। अब यहां पर क्या प्राप्त हुआ, स्तोश्चुनाश्चुः, तवर्ग का और स का यदि श और च वर्ग के साथ में योग हो जाए, कहीं पर भी राम राम श्याम श्याम हो जाएगी, तो फिर च वर्ग अड़ जाते, श अड़ जाता है कि तवर्ग को और स को हमारे जैसा होना पड़ेगा। तो इसलिए स्तोष्णा सूत्र ने कहा भाई अब तवर्ग च वर्ग के होंगे, तो ये त पहला है वर्ण का, तो च वर्ग का पहला होगा, क्या होगा, च। ये च हो गया, क्या बन गया, शिवच्छाया, बन गई बात, हो गया काम। चलिए, आपका ये सूत्र भी कंप्लीट हुआ। अब हल संधि का अंतिम सूत्र। आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या 102, महर्षि पाणिनि का सूत्र पदान्ताद्वा, अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चौथे पाद का 76वां सूत्र। पदच्छेद, पदांतात पंचमी विभक्ति एक वचनांतम वा अव्यय पदम। राइट, समास, छोटा सा समास है, ठीक है। पदस्य अंतः पदांतः, तस्मात् पदांतात्, षष्ठी तत्पुरुषः। ठीक है, पद का अंत पदांत हो गया और तस्मात् पदांतात्। राइट, अब इसको हटा देते हैं, ये समझ में आ गया। चलिएगा, अब इसका अर्थ देखते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी अपने विद्यार्थियों को क्या कहते हैं। कहते हैं, अर्थः दीर्घात पदांतात छे तुक वा। हो गया काम जी। कहते हैं, यदि दीर्घ से दीर्घ अक्षर है और वो पद के अंत में है, पद के शब्द के अंत में है, और उससे आगे छ आ रहा है, छ आ रहा है, तो संहिता के विषय में, ऊपर से संहिता भी आ रहा है, संहिता भी होनी चाहिए, तो विकल्प करके तुक होता है। यहां छेच ने कहा कि चाहे पद के अंत में हो चाहे पद के बीच में हो, कहीं पर भी हो, कोई परेशानी नहीं है, या तुक हो जाता है नित्य। परंतु इन्होंने कहा दीर्घ, पद के अंत में दीर्घ है और उससे बाद में इच्छा आ रहा है, तो उसको विकल्प से होता है, एक बार होता है एक बार नहीं होता है। तो जब हो जाता है, उसका उदाहरण लक्ष्मी, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया। ठीक है, वही सारी प्रक्रिया रहेगी। अभी हम इसको भी समझा देते हैं, चलिएगा देखिएगा। लक्ष्मी ये और प्लस छाया, ये समस्त पद है एक, लक्ष्मी की छाया षष्ठ्यम। परंतु अभी इसको समास कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, शब्द है, एक पद है, पद के अंत में ई है जी है,
इसलिए दीर्घ हो गया, पद के अंत में हो गया। आगे छ है जी। इन महाराज जी ने कहा पद के अंत में दीर्घ है और बाद में छ है तो विकल्प करके तुक होगा। तो विकल्प करके ये तुक हो गया। अद्यंत टकित से अंत में, ये भी हट गए और ये भी हट गए। तो क्या बचेगा? पूर्व के समान ता बच गया आपका। ये फिर स्तोष्टनाश्चु से इसको क्या हो गया? च हो गया। क्या बन गया? लक्ष्मी छाया। जिस पक्ष में तुक नहीं होगा उस पक्ष में ये लक्ष्मी छाया ऐसा बन जाएगा, तुक नहीं होगा जी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो मित्रों, ये लघु सिद्धांत कौमुदी का हल संधि का प्रकरण आज पूर्ण हो गया है। इतनी संधियां ही, हल संधियों में से इतनी संधियां ही साहित्य में प्रयुक्त होती हैं प्रधानतः। आप यदि इस प्रकरण को अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं तो आप साहित्य में प्रयुक्त हल संधियों के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेंगे और आपको संधि युक्त पदों में शब्दों को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये लघु सिद्धांत कौमुदी का यही प्रयोजन है। तो आइए मित्रों, अब हम आगे की कक्षा में आगे की जो विसर्ग संधि है उसको पढ़ना आरंभ करेंगे। उसमें थोड़े ही सूत्र हैं। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।